नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूं 26 और 27 अगस्त के। कुछ बच्चों ने हमें चैप्टर साझा किए हैं, वो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ चैप्टर भी है। एनालिसिस का गुड्डू फायदा ये है मेरे भाई, जैसे कि आपको पता है कि अभी पेपर अच्छा आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना। जिसके चैप्टर क्लियर है उसको अच्छा लग रहा है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो कह रहा है पेपर सरल है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो बता रहा है पेपर कठिन है। अगर आपके चैप्टर अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आपके लिए पेपर सरल है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग अभी अच्छी आ रही है, बच्चे नंबर भी अच्छे ला रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ बच्चों ने चैप्टर बताए हैं, कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। देखिए ये हमें हरीश मेहड़ा ने भेजे हैं। हरीश मेहड़ा के 75 नंबर है, 75 नंबर है भाई, ठीक है। और ये आपका लगभग 26 तारीख का है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, 27 का मैं भी आगे बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे आकृति से सवाल है भाई, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिएगा आकृति से सवाल है। अगली आकृति कौन सी होगी, इस प्रकार से। गलत पथ से सवाल था, लुप्त पथ से सवाल था। और ये जो वेन आरेख है, ये जो वेन आरेख है, इसके दो क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे भाई, ठीक है। प्रतिशत से सवाल बना है। इनइक्विलिटी, देखो भाई इनइक्विलिटी अभी आ रहा है। इनइक्विलिटी में आपको पता होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 4 4 इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी वीडियो पूरी यूट्यूब पे डली हुई है, ठीक है। आगे देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन लाभ हानि से बना है, कैलेंडर से बना है, ठीक है। आपका 2D से क्वेश्चन बना है, और घातांक करनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, घातांक करनी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मिक्सअप क्वेश्चन की वीडियो डाली, उसमें हमने घातांक करनी के बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 9000 है, मासा 15 है, छोटी संख्या 300 है, बड़ी संख्या बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और वहां संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 संख्या से भाग देने पर 5 शेष बचे। लगभग ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन था। आकृति गिनने वाले 4 क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, गणितीय संक्रिया से 2 से 3 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से आपसे सवाल बन रहे हैं भाई। आगे बढ़े। यहाँ भी चैप्टर है भाई, ध्यान से सुनिएगा चैप्टर। यहाँ पे चाल, दूरी, रेलगाड़ी, अनुपात समानुपात, शब्दकोश, संख्या पद्धति, ठीक है। और सरलीकरण हो गया, घातांक करनी, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। आपकी 26 तारीख वाले पेपर में बीज गणित से सवाल था। एक क्वेश्चन नावधारा से था, एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से था। और ये चैप्टर याद नहीं है, मतलब इनका लिखना था। बाकी ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाला चैप्टर है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखना, यहाँ पे पासे से सवाल आया था कि पासे को फोल्ड कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, या पासे को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। इस प्रकार से पासे से क्वेश्चन था, ठीक है भाई। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये हमें भेजा है कमलेश जी डोडियान ने, ठीक है। 65 नंबर है इनके। ये चैप्टर है, देखिएगा ध्यान से। CISI एक क्वेश्चन माध्यिका का दिखा था, 26 का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और प्रतिशत का, असमानता का क्वेश्चन थे 3। असमानता को इनइक्विलिटी कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, वही इनइक्विलिटी, ठीक है। त्रिभुज गिनने वाले सवाल थे 3। वेन आरेख का 1 क्वेश्चन था, सरलीकरण के 3 क्वेश्चन थे, लाभ हानि के 2 थे, रेलगाड़ी का 1 था, घड़ी के 3 थे, समय दूरी का 1 था, और गणितीय संक्रिया के 3 क्वेश्चन थे, लुप्त पद के 2 क्वेश्चन थे, शब्दकोश के सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, पासा, कैलेंडर, और इतना ही याद है गुरुजी, ठीक है भाई। इनको इतना याद था, इन्होंने बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों की मदद होती है भाई। जैसे मान लीजिए इन बच्चे ने बताया कि सर इनइक्विलिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, ये रहा, कहाँ गया था भाई, असमानता। तो इनइक्विलिटी के 3 क्वेश्चन आए थे। आगामी 2 से 3 दिन में जिसका पेपर है, अगर इनइक्विलिटी को थोड़ा अच्छा कर लेता है तो उसके भी 3 में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, यदि ये चैप्टर आगे भी पूछा जाता है तो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिएगा 77 है, एक बच्ची है ज्योति, उसके 77 नंबर थे कल ही के पेपर में, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है, लड़कियों में। अब देखिएगा, मैं और जब आपको बता देता हूं, जो हमने भी कुछ चैप्टर लिखे हैं उसको देख लेते हैं। घड़ी, कैलेंडर, दिशा, कोडिंग डिकोडिंग, एलजेब्रा, इनइक्विलिटी, आकृति की गिनती करना, लाभ हानि, CISI। बोले सर ये चैप्टर उधर हो गए थे, अब वो रिपीट हो रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब दूर अलग अलग जगह का डाटा है, सब अलग अलग बच्चों ने जो बहुमत बताया है वो हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। ट्रेन से सवाल है, औसत से, अनुपात समानुपात, LCM SCF, बोर्ड मास, त्रिभुज पे आधारित, प्रायिकता, और घातांक करने वाले सवाल, घातांक करने वाले सवाल। इस प्रकार के सवाल देखने को मिले हैं मेरे भाई, ठीक है। और भी है क्या, लगभग सिमिलरली सेम चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, जो मैंने आपको उधर बताए हैं वही की सारे यहाँ चैप्टर है, ठीक है। चलिएगा आज पे आ जाए हम लोग।
देखिए भाई 27 अगस्त यानी कि आज का एनालिसिस थोड़ा सा देख लेना, बच्चे ने व्यवस्थित लिख के दिया है, जो हमें समझ आ रहा है मैं आपके सामने पूरा पढ़ देता हूं। देखना मेरे भाई, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे प्रकाश गणावा है, 70 नंबर आए हैं इनके, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। 45 सेकेंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, 6,000 रुपए का 25% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज देखने को मिला है। ठीक है, बोलो जी सवाल दिख रहे कि नहीं दिख रहे कैमरे में? हैं बच्चों को दिख जाएंगे? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको सीधे चैप्टर बता देता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो, काम अच्छा हो जाए। देखिए भाई, ये अवतार सिंह जी है, अवतार सिंह भुरिया, इनके 67 नंबर है, 67 नंबर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और ये 2 महीने पढ़े हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने भी चैप्टर भेजे हैं, सुन लीजिएगा अच्छे से। HCF LCM है, घातांक करनी है, औसत चाल, प्रतिशत, सरलीकरण, CISI, ज्यामिति का एक सवाल था, अनुपात के 2 सवाल थे, लाभ हानि का एक सवाल था, प्रायिकता के 2 सवाल थे। ये आज ही का है भैया, ये आज ही का है, ये दोनों शिफ्टों का एनालिसिस है। ठीक है, घड़ी के 2 क्वेश्चन, कैलेंडर का 1 क्वेश्चन, त्रिभुज गिनने वाले 3 से 4 क्वेश्चन, आकृति गिनने वाले 2 क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो आकृति गिनने वाले कल भी आए थे, आकृति गिनने वाले आज भी आए हैं, तो कल भी बाबू आ सकते हैं, इसलिए इन चैप्टरों को अच्छा कर लीजिए, उसी के लिए हम आपके लिए मेहनत कर आपको बता रहे हैं। ठीक है, वेन आरेख का 1 क्वेश्चन, गणितीय संक्रिया के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, वर्णमाला के 3 क्वेश्चन थे, और विषम ज्ञात करो अंकों के सवाल थे रीजनिंग में कि विषम अंक चुनिए, इस हिसाब से 2 क्वेश्चन थे। समझ गए भाई? आगे देखें भाई। ठीक है, आज ही के पेपर में खेमराज चौहान है बालक, 79 नंबर है, और एक मुकेश करके है, उसके 78 नंबर है। ठीक है, मुकेश ने हमें बताया है कुछ चैप्टर जो हमने लिखे हैं। देखना भाई साहब, यहाँ पे साधारण ब्याज से सवाल आया था, उनका कहना है कॉमन सवाल था, PRT × 100 लगा के हो रहा था। लाभ हानि, बोर्ड मास, आयु, भिन्न वाले सवाल वो थे जिसमें LCM निकालना था, HCF निकालना था। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/11, इस हिसाब से लासा मासा बताइए, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, प्रायिकता में ताश वाला सवाल पूछा गया था, अल्फाबेट, दर्पण, खुला पासे को बंद करके देखना है, बंद को खुला करके देखना है, मतलब डाइस से सवाल आया था। इनइक्विलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, इनइक्विलिटी यानी असमानता के। ठीक है भाई, और भी कुछ दिख रहा है का? खुला पासा, इनइक्विलिटी, हाँ उसका कहना था, समचतुर्भुज से भी एक सवाल था, समचतुर्भुज से भी एक सवाल था। ठीक है भाई, और इधर देखें तो लगभग समान ही चैप्टर है जो अलग अलग बताए थे। यहाँ पे प्रायिकता, सरलीकरण, रेशियो, अनुपात, समानुपात, समय दूरी से क्वेश्चन था, रेलगाड़ी समय दूरी लगभग भाई बहनी है। ठीक है, और साधारण ब्याज से सवाल देखने को मिला है, लाभ हानि, लासा मासा, एज, आकृति, गिनती, लगभग वही चैप्टर है। देखो ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 2-2 4 चैप्टर ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपने सुन लिए होंगे, बाकी इन चैप्टर पे अच्छे से कमांड कसिए और अच्छे से मेहनत करिए, जरूर आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।